वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो न्यू मून की एनर्जीज के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आज न्यू मून है और जब भी न्यू मून या फुल मून आता है किसी भी मंथ में तो बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, चाहे वो स्मॉल हो, बिग हो या मिक्स्ड एनर्जीज को लेकर आए। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए किस तरह से प्रभावित होने वाली हैं न्यू मून के टाइम। क्या ये इंसान कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे और अगर लेते हैं तो कब तक लेंगे, और क्या इनकी लाइफ में चल रहा है, कौन से अपडेट आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सारी चीज़ों को आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, मेल फीमेल, चाहे आप सेम जेंडर सेक्स में हो इस वीडियो को देख सकते हो, सुन सकते हो और बताई गई जो गाइडेंस है उसको आप फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल करके रखा हुआ है और एक एक करके मैं आपको पहले करंट एनर्जीज बताऊंगी, फिर फीलिंग्स बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि पर्सन की क्या प्लानिंग है और इनके किस तरह से इमोशंस जो हैं वो प्रभावित होने वाले हैं न्यू मून पर। तो दोनों की एनर्जीज यहाँ पर वाइस एंड वर्सा भी आ सकती हैं, रिफ्लेक्टिंग भी आ सकती हैं, म्यूचुअल एनर्जीज भी आ सकती हैं। तो ओपन माइंड के साथ आपको रीडिंग को सुनना है। सबसे पहले तो यहाँ क्लियरली ऐसे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्रिस्टल क्लियर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी डायरेक्शन को दिखा रहे हैं जिस पर आप काफी समय से कंफ्यूज्ड चले आ रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या मेरे पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्या मेरे पर्सन के साथ मेरा रीयूनियन हो सकता है और क्या मेरा पर्सन मेरे लिए राइट चॉइस है या नहीं। यही सारे सवाल आपके पर्सन के दिल और दिमाग में न्यू मून की एनर्जीज पर बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं इस एनर्जी का प्रभाव अगले आने वाले कम से कम 10 से लेकर 15 दिनों तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको भी फील होगा, आपको भी बीच बीच में मूड स्विंग्स, एंजाइटी, मूड का फ्लक्चुएट होना, आपके एटीट्यूड में अचानक से बहुत प्यार आ जाना, किसी के लिए भी, चाहे फैमिली हो, आपके नियर एंड डियर वंस हो, लव्ड वंस हो या फिर आपका कोई रिलेशनशिप है। और अचानक से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम आप बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्रेशंस में रहोगे, अपने आप को हाई फील करोगे, कंटेंटेड फील करोगे, सेटिस्फाई फील करोगे और फिर अचानक से आपकी एनर्जीज ड्रॉप हो जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा, मन में तरह तरह के पर्सन को लेकर सवाल उठने वाले हैं। क्योंकि ये जो न्यू मून की एनर्जी है, हैवी एनर्जी तो है ही है। बात यहाँ पर हैवीनेस की इसलिए भी आ रही है क्योंकि काफी लोगों का रीयूनियन होने वाला है और जब भी रीयूनियन होता है तो उससे पहले दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा फील करना शुरू कर देंगे और इनकी एनर्जीज में इस तरह का बदलाव जो आ रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत इंस्टेंट होगा, एकदम क्विक डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा डिसीजन ले ले जिस पर आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग एनर्जीज फील हो और कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन अभी भी वेटिंग गेम में नजर आ रहे हैं। मतलब इंसान का दिल है आपसे कांटेक्ट करने का, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो कुछ लोगों को अगले आने वाले
16 घंटों में, क्योंकि नंबर 16 बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी को 1 घंटे में, अगले 6 घंटे में, अगले 16 दिनों में, 16 हफ्तों में अपने पर्सन से कमिटमेंट को लेकर अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो रिजॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ का जो एनर्जीज का डायरेक्शन है वो एक पॉजिटिव दिशा की तरफ चैनल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको किसी बात के लिए ब्लेम भी कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज हैवी हैं, और जब भी एनर्जीज हैवी होती हैं तो हमेशा रोमांस, लवी डवी अफेयर, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस, सेंसुअल प्लेजर्स, सेक्सुअल एनर्जीज, फिजिकल यूनियन या फिजिकल इंटीमेसी, ये वाली एनर्जीज तो आती हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसी एनर्जीज भी आती हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। अग्रेशन की एनर्जी, अचानक से गुस्सा भड़क जाना, और कुछ लोगों के लिए पहले ही अवेयर कर रही हूँ कि अगर ये वापस भी आएंगे तो शायद कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जो आपको पिंच कर जाए, आपको हर्ट कर जाए। तो यहाँ अगले जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उन पर कुछ नंबर्स हैं। ये नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर की लाइफ के लिए किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 16 आया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। आप लोगों को 66, अकेला 6, 666, 4 बारी 6 बहुत दिखाई देगा, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि अगले आने वाले कुछ दिनों में आपको मास्टर नंबर्स बहुत दिखेंगे। अलग अलग कलर के फेदर्स, किसी भी कलर के हो सकते हैं, अलग अलग कलर की बटरफ्लाईज, सिंक्रोनिसिटीज आपके साथ हो सकती हैं। तो कुछ लोगों के लिए अगले जो नंबर्स आए हैं वो नंबर है 19, नंबर 51, नंबर 22, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 19 फिर आ गया है, फिर नंबर 24 है, नंबर 26 है, नंबर 27 है, नंबर 31 है, लास्ट नंबर 34 है। ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं वो मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि टैरो में जो नंबर्स आते हैं उनका भी सिग्निफिकेंस बहुत मायने रखता है। कार्ड्स की सिंबोलॉजी, कार्ड्स की इलस्ट्रेशन, कार्ड्स की इंटरप्रिटेशंस, और मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को भी या एनर्जीज को भी अपनी टैरो में इंक्लूड करती हूँ। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, एक तो न्यू मून के कारण भी चेंजेस आ रहे हैं। पार्टनर आपके रीयूनियन के लिए खुद से हाथ आगे बढ़ाना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि ये आपको कोई रोमांटिक चीज गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। कोई ऐसी फिजिकल गिफ्ट जो आपका दिल खुश कर दे। आपको मनाने के लिए शायद कोई बुके ले आए, फ्लावर्स ले आए। ऑनलाइन आपको कोई ऐसा रोमांटिक मैसेज भेज दे या कोई ऐसा इमोशनल मैसेज भेज दे जिससे आप अपने दिल की भावनाओं को बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए अट्रैक्टेड फील करोगे। अजीब सा मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी कार्ड्स में निकल कर आया है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो शायद रो भी सकते हैं अगले कुछ दिनों के अंदर, जो मैंने आपको रीडिंग के दौरान पहले नंबर्स बताए थे, फिर हफ्ते बताए हैं। तो अगले 1 घंटे में, 6 घंटे में, 16 घंटे में, 16 दिनों में, 1 दिन में, 6 दिन में, 16 हफ्तों में, और मैक्सिमम केस में 6 मंथ्स या नंबर 6 बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, जून का महीना। तो ये इंसान अपनी पुरानी बातों को पीछे छोड़कर शायद आपके साथ एक नई बिगनिंग के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज में शिफ्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी आज की रीडिंग में कम से कम
50 से 65% लोगों का पार्टनर अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो इनके कार्मिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो करंट एनर्जीज और करंट सिचुएशंस बहुत सारे लोगों की अलग अलग निकल कर आई है आज की रीडिंग में, और इसका प्रभाव आपकी लाइफ में नेक्स्ट 10 to 15 डेज हैवी रहेगा। तो घबराना नहीं है। माइंड डाइवर्ट करने के लिए आपका पार्टनर कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर इनका फोकस भी शिफ्ट हो रहा है। शायद पहले आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ये इंसान कंफ्यूज्ड रहते थे, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन के कार्ड्स भी आए हैं। अब ये कंफ्यूजन क्या हो सकता है इनकी लाइफ में? किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि ये कंफ्यूज्ड हैं दो लोगों के बीच में। ये भी पॉसिबल है कि ये ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं और आपसे प्यार इनको हो गया, आपके साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनका बन गया। और अगली जो सिचुएशन है वो कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगी कि आप दोनों का एक बहुत गहरा बॉन्ड है, अट्रैक्शन बहुत है दोनों में। फिजिकल रिलेशन भी आपके पास्ट में एक दूसरे से काफ़ी बने होंगे, और शायद ये इंसान उस तरह का बॉन्ड, केमिस्ट्री या उस तरह का जो लव है वो बहुत मिस करेंगे अगले आने वाले कुछ घंटों में, और जो मैंने आपको दिन बताए हैं उन दिनों में। तो ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? सबसे पहले तो पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में लौटने को बेकरार है। शायद पहले बहुत जिद्दी था या थी, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते थे, या ऐसे डिसीजंस ले लेते थे जिसका कोई मतलब नहीं निकलता था, और आपको भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता था, आपको भी शॉक लगता था कि ये अचानक मेरे पर्सन को हो क्या जाता है। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से रोमांटिकली बातें करते हैं, मिलना चाहते हैं, फ़ोन पे चिट चैट करते हैं, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन अचानक से इनका बदला हुआ एटीट्यूड आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। तो जान लीजिए कि ये पर्सन तो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। सबका टाइम अलग अलग होगा, डिवाइन टाइमिंग सभी की अलग है, क्योंकि सभी लोगों के कनेक्शंस एक जैसे नहीं हैं। आज की रीडिंग में कुछ लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज की रीडिंग में अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं। जिनको नहीं पता कार्मिक पार्टनर्स कौन होते हैं, सोलमेट्स कौन होते हैं, और ट्विन फ्लेम तो आज की रीडिंग में बहुत कम निकलकर एनर्जीज आई हैं। तो आप लोग गूगल कर सकते हो, नेट का यूज कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, अपनी लाइफ की कंफ्यूजन्स को थोड़ा कम कर सकते हो। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा ये टर्म्स क्लियर नहीं होती, कंफ्यूजन रहता है माइंड में, तो फिर आप पर्सनल पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, ताकि आपको डिटेल में सारी जानकारी दी जाए, उसकी रेमेडीज भी बताई जाए। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस को दिखा रहे हैं। ये सन, मून, राइजिंग, वीनस में इनके कहीं भी हो सकते हैं। पहला साइन है यहाँ पर सैजिटेरियस का, यानी कि धनु राशि का। दूसरा साइन टॉरस है, वृषभ राशि। तीसरा यहाँ पर कैप्रिकॉर्न का है, यानी कि मकर राशि का। चौथा साइन यहाँ पर कुंभ राशि है, एक्वेरियस। उसके बाद मिथुन राशि है, जेमिनी। फिर अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पर कैंसर की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, मतलब वाटर साइन के तीनों जो ज़ोडिएक्स हैं उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, लास्ट वर्गो है यहाँ पर, जो कि है कन्या राशि। सिंह राशि की एनर्जी भी आई है, लेकिन थोड़ी कम है।
बाकी राशियां आज की रीडिंग में हावी हैं। स्ट्रॉन्गली इनका इम्पैक्ट आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके लव रिलेशनशिप्स पे या ओवरऑल जो आपका फ्रेंडशिप है, बॉन्ड है, कनेक्शन है, उस पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी न्यू मून आता है तो शिफ्ट्स आते हैं। कुछ लोग चेंजेस को हंसी खुशी एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है किसी चीज़ में अपने आप को ढालना। तो आपका पर्सन अगर पहले रिजिड था, जिद्दी किस्म का इंसान था, अपनी बातों को हमेशा मनमाना, अपने मन की करना, रिलेशन में भी अपनी लीड को लेना चाहते थे, हमेशा आप इनको रूठने पर मनाते रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन सॉरी लेकर आपकी लाइफ में वापस लौटना भी चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसी इनकी एनर्जीज है। तो गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनका तो रीयूनियन होने जा रहा है, और ये रीयूनियन कोई 1 या 2 दिनों के लिए नहीं होगा तो किसी अच्छे सॉलिड ऑफर के लिए। कोई ऐसा कमिटमेंट भी हो सकता है जो आपको बहुत सुकून दे, दिल में शांति दे, और शायद आप काफ़ी लाइक लॉन्ग टाइम से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये वापस आ जाए आपकी लाइफ में, और वो असर इनकी ज़िंदगी में भी दिखाई दे रहा है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में एक मेजर ट्विस्ट को भी दिखा रहे हैं। कोई ऐसा ट्विस्ट है जो शायद अभी तक इनको खुद को ही क्लियर नहीं था। तो ये इंसान अपना रास्ता चूज करने जा रहे हैं। अगर 2 सिचुएशंस हैं, 2 लोग हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि सिनेरियोज 2 हों। ये पर्सन पहले करियर को ऊपर रखते थे और आपके प्यार को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते थे, या फिर उसको इतना सीरियसली लेकर सोचते नहीं थे। तो अब टाइम आ गया है, किस्मत का पहिया घूम रहा है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। और जब ऐसे कार्ड्स आते हैं, भाग्य का जो सितारा है, यानी कि भाग्य को एक ऐसा ट्विस्ट मिलने वाला है जो आप लोगों को सुखद अनुभव का एहसास कराएगा ही कराएगा। तो अगले कार्ड्स के अंदर यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग है। तो इनकी हीलिंग भी है, और ये भी है कि आप भी अपने कनेक्शन में अपने पार्टनर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हीलिंग दे रहे हो। चाहे आपकी उनसे बात होती है नहीं होती, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अगर आप पार्टनर के लिए प्रेयर करते हो, अपने कनेक्शन को बचाने के लिए यूनिवर्स से हेल्प मांगते हो कि स्पिरिट्स मुझे हेल्प कीजिए, एंजल डिवाइन गाइडेंस दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलते हो, हाई वाइब्रेशंस में अगर आप रहते हो, और आपका एवरीडे एक नई एक्साइटमेंट के साथ, एक नई एंथुजियाज्म के साथ निकलता है, तो डेफिनेटली आप लोग इस रीयूनियन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको रोकना नहीं है, इस पाथ पर चलते रहो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। चाहे वो लव है, रिलेशनशिप्स है, करियर है, कोई भी चीज है। तो गाइस, अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पर आपके पार्टनर के इनिशियल्स आए हैं, जो इनके नाम का फर्स्ट लेटर, और अगर कोई इनका सरनेम है, लास्ट नेम है, तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। सभी से रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि हमेशा एंजल्स या जो स्पिरिट्स होती हैं, जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शंस होते हैं, जितना उसमें आपको यूनिवर्स की गाइडेंस के अनुसार एनर्जीज को सुनना है, वो उतना ही आएगा। अगर आप हर चीज में एक्सपेक्ट करते हो, हर वीडियो में, कि आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपकी जिंदगी से डिट्टो मैच करे, तो वो पॉसिबल है, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि देखने वाले हजारों होते हैं टैरो को, और सबकी एनर्जीज आती हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं। तो मैं वापस आती हूँ रीडिंग की तरफ। मैं आपसे बात कर रही थी इनिशियल्स के बारे में। आपके पार्टनर का इनिशियल जो हो सकता है,
IRCPOFGTQXBHULSM और यहाँ पर Y है, J और लास्ट यहाँ पर K है। तो ये इनिशियल्स आज की रीडिंग में प्रोमिनेंटली एंड स्ट्रांगली निकले हैं। जिनके तो रेजोनेट करते हैं वेल एंड गुड है, जिनके नहीं करते डोंट लूज द होप। होप नहीं छोड़नी, निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि डेली वीडियोस आती हैं। आप जितना मैनिफेस्ट करोगे उतना आपको रीडिंग्स के अंदर अपनी मैनिफेस्टेशन का भी पता चलेगा कि क्या आपकी मैनिफेस्टेशन या जो भी आप टेक्निक्स लगाते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कुछ भी अप्लाई करते हो, डोनेशन करते हो, चैरिटीज करते हो और मंत्रा जाप करते हो, मेडिटेशन करते हो, इनर वर्क पर ध्यान देते हो, अपनी शैडो साइड पर काम करते हो, आपकी क्या वीकनेस है आप उसको कोशिश करते हो अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की, तो डेफिनेटली आप एक राइट डायरेक्शन में जाते जाते अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको डिजर्व करती हैं और आप जिनके लिए खुद डिजर्व करते हो। तो मैं आज की रीडिंग में ये बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है। तो रीयूनियन होने की एनर्जी को सुनकर बहुत सातवें आसमान पर नहीं आना, बिल्कुल कूल काम कंपोज्ड लाइफ को जीना है। ना ही किसी कपल को देखकर मन ही मन जेलस करना है कि मैं क्यों सिंगल हूँ, मुझे क्यों नहीं मेरा पार्टनर उस तरह से प्यार करता जिस तरह से वो मेरी फ्रेंड को उसका बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ करता है या करती है। तो ये वाली एनर्जीज में से बहुत सारे लोगों को निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी में आपके पर्सन हो सकता है आपको लेकर बार बार आपकी फोटो को देखते रहें, पुराने मैसेजेस देखते रहें, ऑनलाइन तो देखते ही देखते हैं लेकिन ज्यादा देखेंगे, इंटेंसिटी बढ़ रही है। किसी का कार्मिक कनेक्शन रिसेंटली खत्म हुआ है, उसका भी जिक्र आपके पार्टनर कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड इंसान अगर आप दोनों के बीच में काफी टाइम से कबाब में हड्डी की तरह बना हुआ था, तो वो इंसान इनकी जिंदगी से या तो जाने वाला है या यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगी जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगेगा कि नहीं मेरे लिए ये नहीं सही, मेरे लिए वो पार्टनर सही है जो मेरा वेट करता है, मुझे प्यार करता है, मेरे लिए कभी भी सपोर्ट लेने को तैयार है, मुझे अनकंडीशनल लव दिया है जिसने, और जो मेरे लिए किसी भी हद तक पाने को हमेशा से एक्टिव रहता है, हमेशा से क्विक डिसीजन लेता है, बहुत ज़्यादा सोचता विचारता नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर से एक ऐसा कम्युनिकेशन मिलने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड होगा। ऐसा भी हो सकता है अगले 1 घंटे में लेकर, यानी कि 1 से 6 घंटे के बीच में, 16 घंटों के बीच में, 16 दिन, 1 दिन, 6 दिनों के बीच में कुछ ऐसा मिरेकल आपके पार्टनर की लाइफ में हो जाए या आपकी लाइफ में हो जाए जिसको वो आपसे शेयर करना चाहेंगे। वो आपसे रिलेटेड भी हो सकता है, इनकी अपनी जिंदगी में, इनके करियर से, बिजनेस से, इनकी सेल्फ से रिलेटेड भी कोई ऐसा पॉजिटिव इंटरैक्शन आप दोनों के बीच में होने वाला है। तो ये बहुत ही चीजें आज की रीडिंग में क्लियर है। एनर्जी थोड़ी हैवी है उन लोगों के लिए जो किसी कार्मिक कनेक्शन में बार बार टॉक्सिक साइकिल रिपीट कर रहे हैं। बार बार आपके पार्टनर आते हैं, अब्यूज करते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और आपको बहुत दुख पहुंचता है कि मैं जिसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ वो मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ पाता, दुनिया की बातों को सुनकर या दुनिया से मुझे क्यों कंपेयर करता है। तो ये एनर्जीज आपके अंदर भी रहेंगी।
अभी कुछ दिनों तक। तो इस एनर्जी के चलते हुए अगर कोई पार्टनर वापस आता है तो लड़ाई नहीं करनी, ना ही आर्ग्यू करना है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट जो है आपका वो कोई नेगेटिव डिसीजन को भी इंडिकेट कर रहा है। तो ये मैं आपको अवेयर करने के लिए, वार्न करने के लिए इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इतना टाइम से वेट कर रहे हो जिनका, अगर आपका नॉर्मल कनेक्शन है तब भी, और अगर आप लोग सेपरेशन में हो तब भी। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली निकल कर आया है कि आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत करेंगे, आप भी करोगे, लेकिन लड़ाई भी हो सकती है अगर वापस आते हैं तो। कुछ लोगों के लिए तो गिफ्ट्स आ रहे हैं, तो बी रेडी। जिनको गिफ्ट्स बहुत पसंद है तो आपको तो गिफ्ट मिलने वाला है कोई ना कोई। शायद आप लोग भी अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट प्लान कर सकते हो देने के लिए, क्योंकि किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी या कोई ऐसी इम्पोर्टेंट डेट आप दोनों के बीच में, कोई ऐसी यादगार मेमोरी मोमेंट जो आप लोगों ने बिताया है, उसका सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। बहुत सारे लोगों की हीलिंग मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही है कि कंप्लीशन की स्टेज पर है। हीलिंग करते रहो, क्योंकि ये हीलिंग ही आपको आपके पार्टनर तक पहुंचाने का सबसे बड़ा टूल है। तो अगले कुछ कार्ड्स में मैंने आपके पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेजेस आज की रीडिंग में निकाल कर रखे हैं, यानी कि ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। तो वो क्या मैसेज है मैं एक एक करके आपको पढ़ूंगी, और जिनसे रेजोनेट करेगा बहुत अच्छा है, नहीं करता तो वो किसी दूसरे व्यूअर की एनर्जी होगी। सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का, तुम बहुत जिद्दी हो पर जो भी हो मुझे पसंद हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और क्या बात है कि आपके पार्टनर को आप जैसे भी हो उनको आप जिद्दी लग रहे हो, शायद आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे, या हो सकता है पास्ट में ये पर्सन आपको बहुत तरसाते हो बात करने के लिए, फ़ोन पर कॉल अटेंड करने के लिए, मैसेज का रिप्लाई करने के लिए, मिलने के लिए। तो मेरे व्यूअर्स ने भी अपने एटीट्यूड को इनके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ढालना शुरू कर दिया है, या फिर आप टोटली अपनी पावर में आ चुके हो कि पास्ट में अगर इन्होंने ऐसे किया था तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर मेरा वेट करे। तो आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि आप जिद्दी हो, लेकिन जो भी हो इन्हें आप पसंद हो, क्योंकि ऐसा इन्होंने मैसेज के द्वारा बताया है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, काश तुम आज भी मेरे साथ होते। तो ये मिस तो आपको कर रहे हैं, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इनकी एनर्जीज में उथल पुथल मचेगा, और ये अच्छा है, क्योंकि जब तक इस इंसान को आपकी कमी नहीं फील होगी, आपका जिंदगी में जो इम्पोर्टेंस है, वर्थ नहीं फील होगी, वैल्यू नहीं रियलाइज होगी, तो ये इंसान कैसे रीयूनियन के लिए कदम बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है जो मैसेज के रूप में आपको सुनाई दिया है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, हमारे रिश्ते को लगता है किसी की नज़र लग गई है। तो इनको डेफिनेटली कभी कभी फील होता है कि हम पास्ट में कितना खुश थे, कितना हैप्पी थे, हर चीज़ हमारी लाइफ में एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन सडनली ज़िंदगी में सब कुछ स्टॉर्म सा आ गया, चीज़ें तहस नहस हो गई, किसी की नज़र लग गई है। हो सकता है आप लोगों को बहुत लोग आपसे एनवी करते हो, जेलस करते हो, सामने ना बताते हो। एज ए कपल आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो। तो दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, चाहे वो आपके क्लोज फ्रेंड्स हों या कोई दूर के रिश्तेदार हों, या कोई ऐसे लोग जो सामने तो बहुत अच्छे हैं लेकिन पीठ के पीछे आप लोगों को एज ए कपल बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं। तो इनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते में किसी की नज़र लग गई है, जो कि लगनी नहीं चाहिए। तो अगर आपको नज़र उतारने का कोई भी टोटका आता है, कोई भी आपका मेथड है, प्रोसेस है, टेक्निक आती है, उसको अप्लाई करो और इस चीज़ से मुक्ति पाओ, छुटकारा पाओ। और अगर कुछ नहीं समझ आता तो पर्सनल पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हो आप।
अगला मैसेज आपके पार्टनर का, दिल से कभी दूर तुम्हें किया ही नहीं था, मैं आज भी तुम्ही से प्यार करता हूँ या करती हूँ। जो भी है आपका पार्टनर, उन्होंने आपको लाइफ में जरूर ऐसा शो किया होगा, ऐसा एटीट्यूड दिखाया होगा जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है या उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उनकी लाइफ से जाते हो। लेकिन इनको फर्क पड़ रहा है न्यू मून के कारण भी, और हो सकता है सेपरेशन को काफी वक्त गुजर गया है। लेकिन जिन लोगों का नॉर्मल कनेक्शन है उनमें भी ऐसी बातें हैं जिसमें प्यार मोहब्बत तो है, लेकिन एक इंसान एफर्ट लगाने को हमेशा रेडी रहता है, लेकिन सामने वाला इतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता। तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि दिल से इन्होंने आपको कभी भी दूर नहीं किया, आज भी आप ही से प्यार करते हैं। और शायद कुछ ऐसी मजबूरियां हैं लाइफ में इनके जिनको ये बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे और आपको खुलकर बता भी नहीं पा रहे कि आखिर रीजन क्या है। तो नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आपके पार्टनर का है, मेरे दिल से पूछो मैं कितना मिस करता हूँ। डेफिनेटली मिस तो ये करते हैं आपको, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और आई थिंक ये मैसेज दोबारा रिपीट हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर अगला जो मैसेज है आपके पार्टनर का, तुम्हें रुलाकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। शायद इन्होंने आपको रुलाया है पास्ट में, और ये भी हो सकता है कि अगले कुछ दिन ये पर्सन रोएंगे क्योंकि इनके इमोशनल कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकले हैं। और आज की रीडिंग में मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं, एक तरफ आपकी फीलिंग्स के निकाले थे, एक तरफ इनकी फीलिंग्स के। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेट एनर्जीज जो कर रही हैं वो आपके पर्सन की कर रही हैं आज की रीडिंग के अंदर। अगला मैसेज आपके पार्टनर का जो बहुत ही रोमांटिक एंड बहुत ही डीप, लेकिन आपके लिए बहुत ही सेंसुअल भी हो सकता है, आई वॉन्ट टू किस यू एवरी डे। तो ये चाहते हैं आपसे फिजिकल मीटिंग, ये आपको पकड़ना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, बाहों में भरना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर किसी भी रूप में आपसे ये फिजिकली बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है आप लोगों का पास्ट में जो भी सेक्सुअल कांटेक्ट रहा हो, फिजिकल रिलेशन रहा हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत यूनिक हो और बहुत स्पेशल हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आपके लिए न्यू मून पर मिस करेंगे। और न्यू मून की एनर्जी 1-2 दिन की नहीं होती, ये अगले 10 से 15 दिनों में इसी तरह की एनर्जीज में कभी बहुत ज़्यादा रहेंगे, कभी थोड़ा कम, और इनकी फीलिंग्स अप एंड डाउन एक ग्राफ की तरह चलने वाली है। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स भी इनकी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आपके साथ भी ये सारी फीलिंग्स जो है आपकी लाइफ में स्ट्रांगली इम्पैक्ट दिखा सकती है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि क्या हो रहा है मुझे, मैं अचानक क्यों मिस कर रही हूँ पर्सन को या कर रहा हूँ। तो सोच लीजिएगा कि आपका पार्टनर भी आपको कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं, आपको सबकॉन्शियसली वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल गाइज आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज एनर्जीज बहुत इंटेंस आई हैं, कुछ हैवी आई हैं और बहुत सारी रोमांटिक एनर्जीज भी आई हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सिर्फ इसी के कारण मुझे पता लग पाता है कि आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है, आपको चैनल पे जो बताई गई रीडिंग्स हैं, एनर्जीज हैं, गाइडेंस है वो अच्छी लगती है, आप लोग फॉलो भी करते हो। क्योंकि उसका प्रूफ मैंने अभी तक बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स में शेयर किया है, जिनमें लोगों के सक्सेसफुल रीयूनियन हुए हैं, जिन्होंने पेड कंसल्टेशंस ली हैं उनके भी, और जो लोग नहीं ले पा रहे उनके भी। बस करना क्या है, गाइडेंस को फॉलो करना है, इग्नोर नहीं करना और पॉजिटिव रहना है, बिकॉज यू आर लवेबल, यू आर लव मैग्नेट एंड यू डिजर्व द बेस्ट। अगली वीडियो में मेरा ज़रूर इंतज़ार करिएगा। तब तक चैनल के अदर वीडियोस को बहुत सारे मैंने बनाए हैं, टाइमलेस रखे हैं,
जब भी देखोगे तभी रेजोनेट करेगा। देखते जाए, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखें और मैनिफेस्ट करते रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।